हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के थ्योरीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये घटना चक्र की बुक है। ये बुक 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले यूनिट में शिक्षा एवं मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक विचारधाराओं से रिलेटेड थ्योरीज हैं। दूसरे यूनिट में वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, बुद्धि के अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि के मापन एवं परीक्षण, भाषा और विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत से रिलेटेड थ्योरीज दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग दूसरे यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वृद्धि एवं विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। वृद्धि या अभिवृद्धि क्या है, विकास का आशय, वृद्धि एवं विकास में अंतर एवं परिभाषाएं, विकास की अवस्थाएं, इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था दिया हुआ है। बाल विकास का परिभाषा एवं क्षेत्र, बाल विकास के सिद्धांत, इसके अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण या पर्यावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां सम्मिलित हैं। वृद्धि या अभिवृद्धि क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से है। G.A. हेडफील्ड के अनुसार अभिवृद्धि आकार का बढ़ना है और विकास रूप एवं आकार दोनों में परिवर्तन का होना है। वृद्धि से अभिप्राय लंबाई, भार, आकार एवं मानव शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक परिवर्तन से है। इसका मतलब है कि वृद्धि या ग्रोथ को हम लोग माप सकते हैं। गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई एवं भार में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है यह विकास का ही एक घटक है। नेक्स्ट टॉपिक है विकास। विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष के आंतरिक एवं बाह्य अवयवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन आते हैं, अर्थात डेवलपमेंट वॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है। जो ग्रोथ था वो केवल मात्रात्मक था, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से है, जो मानव के जीवन में समय के साथ घटित होते रहते हैं। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई नहीं देते हैं। ग्रोथ या अभिवृद्धि को हम लोग स्पष्ट देख सकते थे, लेकिन विकास को स्पष्टतः देखा नहीं जा सकता है। वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास को प्रायः समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं।
वृद्धि का तात्पर्य कोशी या कोशिकीय विकास से है, जबकि विकास का तात्पर्य वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों की संगठित कार्य क्षमता बढ़ोतरी की प्रक्रिया से है। वृद्धि एकाकी है, जबकि विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। वृद्धि से तात्पर्य केवल शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन से है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये सभी लाइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि से तात्पर्य जैविक तत्परता से है, जबकि विकास से तात्पर्य मनोजैविक तत्परता से है। विकास में दो विरोधी गुण पाए जाते हैं, पहला है वृद्धि और दूसरा है क्षय। जीवन के प्रारंभिक काल में वृद्धि की गति तीव्र होती है, क्षय की गति मंद होती है, जबकि जीवन के अंतिम समय में वृद्धि की गति मंद और क्षय की गति तीव्र हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि विकास के अंतर्गत केवल किसी चीज का बढ़ना ही नहीं, बल्कि घटना भी शामिल होता है। वृद्धि का केवल मापन होता है, जबकि विकास का मापन एवं मूल्यांकन दोनों होता है। वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का संयुक्त परिणाम है। वृद्धि भौतिक होती है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक होती है। आगे वृद्धि एवं विकास की परिभाषाएं दी हुई हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये मुनरो का कथन है। हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन से है, जो परिपक्वता की ओर ले जाती है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह दशा प्रगति का मापदंड है और शारीरिक वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है। मापदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। गेसेल ने परिभाषा दी है कि विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। ईरा जी गोर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ये सभी परिभाषाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विकास के विभिन्न आयाम। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे ने दी है। वृद्धि एवं विकास का पहला चरण शारीरिक विकास होता है। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होता है। विकास के इतने आयाम दिए हुए हैं: शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और भाषात्मक विकास। विकास की अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा संपूर्ण विकास काल को कई अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भ काल से लेकर परिपक्वता की प्राप्ति तक प्रत्येक अवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण प्रत्येक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई पड़ने लगती है। इन अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। विकास के प्रत्येक चरण अद्वितीय हैं। विकास की अवस्थाओं का विस्तृत वर्गीकरण इस प्रकार है। प्रसव पूर्व काल, इसमें 3 अवस्था आते हैं। डिंबावस्था, इसका काल गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का होता है।
उसके बाद है पिंडावस्था। इसका समय 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होता है। उसके बाद आती है भ्रूणावस्था। इसका समय 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक का होता है। दूसरा है शैशवावस्था। इसमें भी 2 काल हैं। पहला है नवजात काल, दूसरा है शैशव काल। नवजात काल जन्म से 15 दिन तक होता है और शैशव काल 15 दिन से 2 वर्ष तक होता है। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था शुरू होता है। ये 2 से 6 वर्ष तक का समय होता है। इसे प्राग विद्यालयी वर्ष भी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद मध्य बाल्यावस्था शुरू होता है। इसे स्कूल एज या विद्यालयी वर्ष भी कहते हैं। इसका समय 7 से लेके 11 वर्ष तक का है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था भी 2 है, तारुण्य और किशोरावस्था। तारुण्य का समय 11 से 14 वर्ष का है और किशोरावस्था का समय 14 से 18 वर्ष का है। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था का समय आता है। प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का समय 18 वर्ष या उससे अधिक है। मध्य प्रौढ़ावस्था का समय चौथे दशक के आरंभिक वर्षों से छठे दशक के आरंभिक वर्षों तक है और उत्तर प्रौढ़ावस्था का समय छठे दशक के आरंभ से है। अर्नेस्ट जोन के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है। अर्नेस्ट जोन्स ने विकास को 4 भागों में बांटा है: शैशवावस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष की आयु तक का समय है। बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक की आयु, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष और उससे अधिक। नॉर्मली शैशवावस्था का काल जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अर्नेस्ट जोन्स के अकॉर्डिंग पूछता है तो हम लोग शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक की आयु को लगाएंगे। मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार हमारे जीवन का विस्तार अवस्थाओं में बटा हुआ है। हर एक की अपनी समायोजन की समस्याएं होती हैं। ये वय अवस्थाएं धरातल रूप से संबंधित नहीं है क्योंकि समस्याएं बदलती रहती हैं। ये वाटसन की परिभाषा है। विकास की यात्रा इस प्रकार है: सबसे पहले भ्रूण, उसके बाद शिशु, उसके बाद बालक, उसके बाद किशोर, उसके बाद युवक, युवक के बाद प्रौढ़ और सबसे अंत में वृद्ध। कार्ल सनिक ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। सबसे पहला है गर्भाधान से जन्म तक, ये जन्म पूर्व काल है। उसके बाद है शैशव काल, ये जन्म से 3-4 सप्ताह तक है। उसके बाद है आरंभिक शैशव काल, ये 1 माह से 15 माह तक का समय है। उसके बाद है उत्तर शैशव काल, ये 15 माह से 30 माह तक का समय है। उसके बाद है पूर्व बाल्यकाल, ये 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक का समय है। उसके बाद है मध्य बाल्यकाल, ये 5 से 9 वर्ष तक का समय है। मध्य बाल्यकाल के बाद उत्तर बाल्यकाल का समय है, ये 9 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय है। उसके बाद किशोरावस्था, ये 12 से 15 वर्ष तक का समय है और सबसे अंत में उत्तर किशोरावस्था, ये 15 से 21 वर्ष तक का समय है। ये वर्गीकरण कार्ल सनिक ने किया है। नेक्स्ट है रॉस का वर्गीकरण। रॉस के अनुसार शैशव काल 1 से 3 वर्ष तक होता है। प्रारंभिक बाल्यकाल या पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है और बाल्यावस्था को इन्होंने 3 भागों में बांटा है: प्रारंभिक, मध्य और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 3 से 5 वर्ष,
मध्य बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था का समय 13 से 14 वर्ष है। इन्होंने किशोरावस्था को भी 3 भागों में बांटा है। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय 15 से 16 वर्ष, मध्य किशोरावस्था का समय 17 से 18 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था का समय 19 से 20 वर्ष है। इन्होंने प्रौढ़ावस्था के भी 3 चरण बताए हैं। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का समय 21 से 34 वर्ष, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष और उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक। उसके बाद प्रारंभिक वृद्धावस्था, ये 65 से 74 वर्ष तक और सबसे अंत में वृद्धावस्था, ये 75 वर्ष के ऊपर का समय है। अधिगम की आवश्यकता के अनुसार विकास को इन भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसके आगे के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।